अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी बेटा? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कैन यू हियर मी? जी मैम, जी मैम। अच्छा बेटा, द थिंग इज कि सबसे पहले तो आपको पैराफ्रेजिंग सिखानी पड़ेगी, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि अगर पैराफ्रेजिंग आपको आती होगी तो आप प्रेसी और कुछ भी आप अच्छे से करेंगे। पैराफ्रेजिंग होती क्या है? किसी भी राइटर को एक्टिवली रीड करना और उसको उसका कंटेंट चेंज किए बगैर सेम कॉन्टेक्स्ट में लिखना, ठीक? एक मिनट। अच्छा जी, लेट मी शो यू पैराफ्रेजिंग होती क्या है और करनी कैसे और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग ये होती है टू अंडरस्टैंड द डिस्कोर्स एंड write it in your own words, ठीक है? Without changing the context. पैराफ्रेजिंग का बेनिफिट क्या होता है? What else? इसमें आप एक्टिवली रीड करते हैं एंड उसमें से डिस्कार्ड कर देते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? जी मैम। पैराफ्रेजिंग में आपकी हेल्प से आपको एक चीज आती है, वो कैबिन कॉन्टेक्स्ट। वर्ड्स की 2 टाइप्स हैं, एक होती है डेनोटेटिव, एक होती है कॉनोटेटिव। डेनोटेटिव मींस डिक्शनरी मीनिंग, कॉनोटेटिव मीन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। उसके अलावा इसका ये फायदा होता है कि आप अप टू डेटेड हो जाते हैं, जो नॉलेज आपके पास। ये तो सारे इसके फायदे नुकसान आपके सामने आ गए, ठीक है? आप करते कैसे, क्या होती है, कैसे करनी है, इसको बेसिकली कहते हैं 3 बॉडी एसे। पैराफ्रेजिंग में आप जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो 3 बॉडी एसे का होगा। प्रेसी और पैराफ्रेजिंग डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले प्रेसी में जस्ट आप आइडियाज को स्क्वीज कर देते हो, ठीक है? पैराफ्रेजिंग में आपकी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, स्क्वीज नहीं करना होता आपने। चलिए मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लें। जी मैम।
प्रेसी वर्सेस पैराफ्रेजिंग। प्रेसी आपने 1/3 करना होता है, पैराफ्रेजिंग में नो सच कंपल्शन। प्रेसी में आप जस्ट हाईलाइट करते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, यहाँ पे आप चीजों को एक्सपैंड वही में रहने देते हो विद वेरिएशन इन vocab, ठीक है। प्रेसी जी मैम। में आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने एग्जाम्पल्स को इल्यूमिनेट करना है, नो सच कंपल्शन। इसमें बस पैराफ्रेजिंग में आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उसकी बात को समझ लें कि अगर कोई चीज एक फॉर्म में है तो आपने उसकी फॉर्म चेंज करनी है, और जो है उसमें ये चीज मैंडेटरी नहीं कि आप एग्जांपल्स वगैरह इल्यूमिनेट करो, ये आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की, इससे आपका एक्सप्रेशन इंप्रूव होता है एंड यू आर जस्ट जी ट्राइंग मैम। टू इमिटेट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। ओके मैम। इसका तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, the goal is entirely different here. गोल इज टू रिड्यूस लेंथ, बस और कोई गोल नहीं होता। समझ आती है नहीं आती, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ लाइक प्रेसी राइटिंग में आपको इस चीज का कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, बस आपने उसको कॉम्प्रीहेंड करके जो समझ आती है उसको शॉर्टर वे में लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है? जी मैम। कुछ पूछना चाह रही हैं? और नो मैम, सही क्लियर है। ये देखिए अब दोबारा से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी मैम। ये एक्सरसाइज आपने 15 डेज करनी है। ओके मैम। फर्स्ट मैं उसके बाद आपकी प्रोग्रेस देखूंगी। अब जैसे ये जी मलीहा मैम। होती है, ये इम्पोर्टेंट, हर दिन आपने एक ओपिनियन को पकड़ना है, ओपीडी को, जी मैम। बाद उसको रीड करना है जी मैम। और उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। आपने उसको शॉर्ट करने के चक्कर में नहीं रहना कि मैंने शॉर्ट करना है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू जी लर्न कि वो पंचुएशन कैसे यूज करता है, वो कहाँ पे पोज लेता है, क्यों लेता है, उसने ये वाली वोकैबुलरी यूज किया, कुछ वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव, कुछ वर्ड्स होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ओके आपने उसको उसी एंगल में लेके चलना होता है। ओके मैम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने कोशिश करनी होती है कि जो एक्सेसिव है ना, लाइक डेट्स, ईयर, किसने कहा, क्यों कहा, ये सारी चीजें आपको इसमें आएगा। ओके मैम। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगी और मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीजों को कैसे शिफ्ट करना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट, और फिर आपने उसको जब ये कर लेंगी, ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिव रीडिंग का। ये आप फर्स्ट रीडिंग में एक्टिव रीड करेंगे, उसके बाद आप 3 बॉडी जो है आर्टिकल लिखेंगे, 3 बॉडी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जी उसमें मैम। क्या होता है, आपने इसको सामने नहीं रखना, स्टार्टिंग ओके में मैम। रखना चाहती हैं तो रख लें, लेकिन अगर आप प्रो में जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा 15 डेज आप ऐसे कर लें, और 15 डेज के बाद आपने इसको सामने भी नहीं रखना, आपने जस्ट एक दफा अंडरस्टैंडिंग ले ली और आपके माइंड में पॉइंट्स जो अंडरलाइन होंगे, हाईलाइटेड होंगे, उसको माइंड में रख के आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर एक दूसरा पैराग्राफ का आपका आर्गुमेंट्स का होगा, और तीसरा पैराग्राफ आपका सजेशन प्लस कंक्लूजन का होगा, ठीक है। डेली बेसिस मैम पे फर्स्ट कौन सा प्रैक्टिस होगा? करेंगे। जी सॉरी, मैम फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। का होगा, और इसका आप स्टार्ट लेंगे थीसिस स्टेटमेंट से, और उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, और उसके बाद बॉडी आ जाएगा, उसमें जस्ट आपके आर्गुमेंट्स होंगे और कंक्लूजन। समझ लें कि आपने उसको 1 पेजर बनाना है,
ठीक है, ओके मैम। इसमें 3 पैराग्राफ्स होंगे और ये 3 पैराग्राफ इसकी बेस ये होगी। अच्छा जी, द बिडेन ओके एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट द अफगान peace process even as it continues its review of Afghan policy. One thing you need to understand कि 90% चांसेस हैं कि आपका थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट या एंड में होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली इस ओके तरह मैम। के आर्टिकल्स में। सो टू मी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जो है ये इसका ये है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सना 1 मिनट, मेरे ऑफिस से कॉल आ रही है, 1 मिनट बस आप होल्ड कीजिएगा। नो नो मैम, इट्स ओके, इट्स ओके। सना इफ यू डोंट माइंड, मुझे ना जाना पड़ रहा है, थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है अर्जेंट वाली, ठीक है। अभी आप इसको देखें, मैं खुद आके आपको रिमेनिंग पार्ट कराऊंगी, ठीक है। हेलो सना, कैन यू हियर मी?